नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जो जेट का पेपर है 2015 का। दोस्तों 2016 का हो गया था, 2017 का हो गया था, 18 का और 19, ये पूरे पेपर है हमारे कंप्लीट हो गए थे। इनके आपको लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से जाके और आप वीडियो देख लीजिएगा यदि आप अभी तक नहीं देखे हो तो। आज हम बात करने वाले हैं 2015 का जो बायोलॉजी का पेपर है उसके बारे में। और यदि आपको और पेपर चाहिए तो आप को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके प्लेलिस्ट चेक करिएगा और वहाँ से वीडियो देख लीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस संवर्धन तरीके से कीटों का नियंत्रण किया जाता है? जी दोस्तों, किस संवर्धन तरीके से कीटों का नियंत्रण किया जाता है? पहला है ताप, प्रकाश, हाथ से तोड़ना, फसल चक्रण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा फसल चक्रण। जी दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा फसल चक्रण। आप जो ये टिक लगे हुए हैं उन पे ध्यान ना दे, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दे। जो राइट आंसर वही ये होगा, फसल चक्रण। इनमें से संवर्धन तरीके से कीटों का नियंत्रण किया जा सकता है। जी दोस्तों, संवर्धन तरीके से पूछ रहा है तो फसल चक्रण होगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा श्वसन विष है? श्वसन विष की बात कर रहे हैं तो श्वसन विष होगा दोस्तों HCN। जी दोस्तों, HCN है वो श्वसन विष है। फर्स्ट वाला सी होगा, HCN है वो श्वसन विष है। थर्ड वाला है, निम्न में से कौन सा अकार्बनिक कीटनाशक है? जी दोस्तों, अकार्बनिक कीटनाशक की बात कर रहे हैं तो जिंक फॉस्फाइड। जी दोस्तों, जिंक फॉस्फाइड है वो अकार्बनिक कीटनाशक है। जी दोस्तों, अकार्बनिक कीटनाशक कौन है दोस्तों? जिंक फॉस्फाइड। जिंक फॉस्फाइड को अकार्बनिक कीटनाशक कहते हैं। आगे बात करते हैं, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन वियोजन वक्र होता है। जो हीमोग्लोबिन होता है उसका ऑक्सीजन वियोजन वक्र कैसा होता है? तो दोस्तों ये होता है सिग्मा रूपी। जी दोस्तों, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन वियोजन वक्र होता है वो सिग्मा रूपी होता है, सिग्मा रूपी। जी दोस्तों, रुधिर की ऑक्सीजन वहन क्षमता कितनी होती है? रुधिर की ऑक्सीजन वहन क्षमता 20% होती है। ये हमारा 5वां क्वेश्चन हो गया है कि रुधिर की ऑक्सीजन वहन क्षमता 20% होती है। हीज की पुलिका पाई जाती है। हीज की पुलिका पाई जाती है कहाँ पाई जाती है दोस्तों? नीले में। जी दोस्तों, नीले में पाई जाती है। हृदय आलिन नीले स्पाइंस शिरा। तो दोस्तों नीले में, हिज की पुलिका नीले में पाई जाती है। थर्ड वाला सी होगा। सातवां है, वयस्क मनुष्य में उपस्थित रक्त का आयतन लीटर में होता है। जो एक वयस्क मनुष्य होता है उसमें दोस्तों रक्त होता है 5 लीटर। जी दोस्तों, 4 से 5 लीटर होता है। तो अपने ऑप्शन के हिसाब से सेकंड वाला से होगा 5 लीटर। जी दोस्तों, वयस्क मनुष्य में 5 लीटर रक्त होता है। छठे क्वेश्चन की बात करते हैं, नर जनन तंत्र की ग्रंथियां हैं। जी दोस्तों, जो नर जनन तंत्र है उसकी ग्रंथियां है प्रोस्टेट, काउपर्स तथा शुक्राशय। जी दोस्तों, नर जनन तंत्र की कौन सी ग्रंथियां है दोस्तों? चौथा वाला से होगा प्रोस्टेट, काउपर्स और शुक्राशय। जी दोस्तों, प्रोस्टेट, काउपर्स और शुक्राशय नरजनन की ग्रंथियां हैं। 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं, अंडो उत्सर्ग के पश्चात निम्न निर्मित स्रावी संरचना है। जी दोस्तों, अंडो उत्सर्ग के पश्चात कौन सी जो स्रावी संरचना है वो निर्मित होती है? तो दोस्तों, अंडो उत्सर्ग के पश्चात जब अंडो उत्सर्ग हो जाता है उसके बाद कॉपर्स ल्यूटियम का निर्माण हो जाता है। थर्ड वाला से होगा, कॉपर्स ल्यूटियम का निर्माण हो जाता है। नारी के जीवन काल में अंडों की मोचित संख्या कितनी होती है? नारी के जीवन काल में दोस्तों अंडों की मोचित संख्या 400 होती है। जी दोस्तों, नारी के जीवन काल में अंडों की मोचित संख्या 400। जी दोस्तों, नारी के जीवन काल में अंडों की मोचित संख्या कितनी होती है? 400। आगे बात करते हैं, पादप कोशिका में सूत्री कोशा विभाजन की वह कौन सी अवस्था है जिसमें केंद्रक और केंद्रिकाएं पुनः दिखाई देते हैं? जी दोस्तों, केंद्रक और केंद्रिकाएं पुनः कौन सी अवस्था में दिखाई देते हैं? तो दोस्तों अंतःअवस्था यानी टीलोफेज। जी दोस्तों, फर्स्ट वाला से होगा, टीलोफेज या अंतःअवस्था होती है उसमें केंद्रक और केंद्रिकाएं पुनः दिखाई देने लगते हैं। आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन सा कोशिकीय घटक पौधों की जड़ों में प्राय नहीं पाया जाता? जी दोस्तों, पौधों की जड़ों में पूछ रहा है तो दोस्तों आपको पता होगा ल्यूकोप्लास्ट, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक। जी दोस्तों, जो हरित लवक होता है वो पत्तियों में पाया जाता है, तो हरित लवक है जड़ों में नहीं पाया जाता, तो इसका राइट आंसर होगा हरित लवक। आगे बात करते हैं, निम्न में से मरुद्भिद को चिन्हित कीजिए। तो दोस्तों इसमें जो मरुद्भिद है जो पादप है वो कैप्रिस, थर्ड वाला से होगा कैप्रिस, ब्रेसिका, कस्कुटा, हाइड्रिला, ये सब है, मरुद्भिद नहीं है। जो कैप्रिस पादप है, कैप्रिस ये मरुद्भिद है। आगे बात करते हैं अपन 14वें क्वेश्चन की, समुद्र किनारे उगने वाले पौधे की तरह के गुण दर्शाते हैं। जी दोस्तों, जो समुद्र के किनारे उगने वाले पौधे हैं वह किस तरह के गुण दर्शाते हैं? तो दोस्तों ल्यूनोद मर्दोद्भिद। जी दोस्तों, इसका ये दोस्तों फोर्थ वाला से होगा ल्यून मर्दोद्भिद। जी दोस्तों, ल्यून मर्दोद्भिद इसका सही राइट आंसर होगा 14वें का। आगे बात करते हैं, एक क्रॉस जो दो सत्ते प्रजनित लाइनों एक गहरे नीले फूलों के साथ और एक चमकदार सफेद फूलों के साथ के मध्य क्रॉस करवाने पर हल्के नीले रंग की F1 संतान पैदा करता है। जब इन F1 संतान को स्वपरागित करवाते हैं तो गहरे नीले रंग के फूल, हल्के नीले रंग के फूल तथा सफेद रंग के फूल लिए पौधे 1:2:1 के अनुपात में पाए जाते हैं। इन परिणामों के लिए क्या आनुवंशिक घटना
तर्क संगत होगा। जी दोस्तों, तो आपको इसके लिए बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अपूर्ण प्रभाविता। जी दोस्तों, जो ये अपन 2 क्रॉस लेते हैं, 2 क्रॉस करवाते हैं F1 के मध्य, जो हल्के नीले, जी दोस्तों चमकदार सफ़ेद और हल्के नीले फूल लेते हैं और उनका क्रॉस करवाते हैं, तो हल्के नीले रंग के फूल प्राप्त होते हैं, सफ़ेद रंग के फूल प्राप्त होते हैं, जिनका अनुपात होता है 1:2:1। जी दोस्तों, और ये होता है अपूर्ण प्रभाविता में। जी दोस्तों, ये अपूर्ण प्रभाविता में होते हैं। तो अपन आगे बात करते हैं। अपने 15 क्वेश्चन हो गए थे। 16वां क्वेश्चन है, पौधे का केवल हरा भाग ही भाग लेता है। जी दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण होता है, उसमें केवल पौधे का हरा भाग ही भाग लेता है। तो इसका चौथा आंसर क्वेश्चन सही होगा, चौथा आंसर राइट होगा। पौधे का केवल हरा भाग ही प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। बीज का आवरण, जी दोस्तों बीज का आवरण है वो क्या कहलाता है, तो बीजाणु के मात्रक उत्तक। जी दोस्तों, बीज का आवरण होता है वो बीजाणु के मात्रक उत्तक कहलाते हैं। बीज का आवरण बीजाणु के मात्रक उत्तक। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक त्वचा रोशनी चरण से प्रभावित नहीं होता। तो दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशिक त्वचा है रोशनी चरण से क्या प्रभावित नहीं होता, तापमान। जी दोस्तों, तापमान प्रभावित नहीं होता। इसका सेकंड वाला राइट आंसर होगा दोस्तों, तापमान। आगे बात करते हैं, यदि एक गुण जो कोशिका द्रव्य द्वारा नियंत्रित होता है, तो यदि कोई गुण है वो कोशिका द्रव्य द्वारा नियंत्रित हो रहा है, तो संतान है मादा जनक से मिलती जुलती होगी। जी दोस्तों, जो संतान होगी मादा जनक से मिलती जुलती होगी। कब, यदि कोई गुण है वो कोशिका द्रव्य से नियंत्रित होता है, कोशिका द्रव्य से नियंत्रित होता है, तो संतान मादा जनक से मिलती जुलती होगी। आगे बात करते हैं, मक्का के पौधों में दैहिक कोशिकाओं में क्रोमोजोम की संख्या। जी दोस्तों, मक्का की जो दैहिक कोशिकाएं होती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या बतानी है, तो दोस्तों 20 होगा इसका राइट आंसर मक्का में। आगे बात करते हैं, ब्रेड व्हीट है। जी दोस्तों, ब्रेड व्हीट है, टिट्रिकम एस्टिवम है, वो कौन सा है, षटगुणित। जी दोस्तों, षटगुणित है। जी दोस्तों, 2n = 42। तो ब्रेड व्हीट षटगुणित है दोस्तों, षटगुणित। आगे बात करते हैं, मूलगोप पौधों में नहीं पाया जाता। मूलगोप पौधों में क्या नहीं पाया जाता, जी दोस्तों, मूलगोप है वो कौन से पौधों में नहीं पाया जाता, ये बताना है अपन को। तो आपको पता होगा, जो जलोद्भिद जल में उगने वाले पौधे हैं उनमें मूलगोप नहीं पाया जाता। तो 22वें का राइट आंसर होगा दोस्तों, जलोद्भिद। जो मूलगोप है वो जलोद्भिद पौधों में नहीं पाया जाता। मूलगोप जलोद्भिद पौधों में नहीं पाया जाता। आगे बात करते हैं, जूट कोर्कस स्पेसीज से प्राप्त होता है, ये एक है। जी दोस्तों, जूट कोर्कस स्पेसीज से प्राप्त होता है, ये फ्लोएम रेशा है। जो जूट कोर्कस स्पेसीज से प्राप्त होता है ये एक फ्लोएम रेशा है। आगे बात करते हैं 24वीं की, व्यक्ति द्वारा निर्मित अनाज दोस्तों ट्रिटिकेल है। व्यक्ति द्वारा, मनुष्य द्वारा निर्मित प्रथम अनाज कौन है दोस्तों, ट्रिटिकेल है, जो रिम्पू ने विकसित किया था। रिम्पू नामक वैज्ञानिक ने विकसित किया था ट्रिटिकेल को। आगे बात करते हैं, अरहर का वैज्ञानिक नाम। अरहर का वैज्ञानिक नाम है कजनस कैजान। जी दोस्तों, कैजानस कैजान भी बोलते हैं अपन इसको, फर्स्ट वाला सी होगा। एड दोस्तों, आगे वाला क्वेश्चन अपना 26वां, एडफिक गुण संबंधित है। एडफिक गुण किससे संबंधित है, तो दोस्तों एडफिक गुण मृदा से संबंधित है। एडफिक गुण मृदा से संबंधित है। दैहिक गुणसूत्र 2n = 20 के बीज की भ्रूणपोषी या कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होगी। तो दोस्तों इसमें 30 गुणसूत्र होंगे। दैहिक गुणसूत्र के बीज की भ्रूणपोषी या कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 30 होगी। ककड़ी, तरबूज, खीरा और बीन्स द्विबीजपत्री है। जी दोस्तों, ककड़ी, तरबूज, खीरा और बीन्स है वो द्विबीजपत्री है। डीएनए का द्विकुंडलित संरचना मॉडल किसने दिया था, वॉटसन और क्रिक ने। जी दोस्तों, डीएनए का द्विकुंडलित संरचना मॉडल किसने दिया था, वॉटसन और क्रिक ने। आगे बात करते हैं, इनमें से कौन सा पौधा बहुउपयोगी काम में आता है दोस्तों, रेशा, तेल और जानवरों के खाने में काम आता है। कौन सा पौधा है जिसका यूज बहुउपयोगी यूज होता है उसका, यानी रेशा भी काम में लेते हैं, तेल भी काम में लेते हैं और जानवर भी खाते हैं, दोस्तों कपास है। कपास है वो बहुउपयोगी पौधा है। किस निमेटोड को सामान्यतः सिस्ट निमेटोड कहते हैं, तो दोस्तों जो हेटेरोडोरा निमेटोड है उसको सिस्ट निमेटोड कहते हैं। और मैं आपको बता दूं, जो मैं आंसर बता रहा हूँ वो जो यूनिवर्सिटी ने माने थे उसकी जो आंसर की है उसी के अकॉर्डिंग मैं इसमें आपको आंसर बता रहा हूँ। आगे बात करते हैं अपन 32वें क्वेश्चन की, अमीबा में गति होती है कूटपात। जी दोस्तों, अमीबा में गति कूटपात के द्वारा होती है। लीवर फ्लूक में प्राथमिक प्रपोषी भेड़ होता है। लीवर फ्लूक में प्राथमिक प्रपोषी भेड़ होता है। और मैं आपको बता दूं कि जो आप यदि पीछे वाले पेपर नहीं देखे हैं तो आप ये पूरे पेपर देख ले दोस्तों, हर बार है क्वेश्चन रिपीट होते हैं इनमें से, तो आप अच्छे से क्वेश्चन देख ले। केंचुए में गमन किसके द्वारा होता है, जी दोस्तों केंचुए में गमन बताना है, तो केंचुए में गमन के लिए सूख पाए जाते हैं, सूख उनके द्वारा केंचुए में गमन होते हैं। केंचुए में मादा जनन छिद्र पाए जाते हैं। जी दोस्तों, केंचुए में मादा जनन छिद्र 14वें खंड पर पाए जाते हैं। कौन से खंड पर दोस्तों, 14वें खंड पर मादा जनन छिद्र पाए जाते हैं। घोंगे में श्वसन वर्णक होता है, तो दोस्तों घोंगा होता है, घोंगे में श्वसन वर्णक हीमोसाइनिन। घोंगे में श्वसन वर्णक हीमोसाइनिन होता है। 36वां क्वेश्चन है, 36वें का चौथा क्वेश्चन, चौथा आंसर राइट होगा हीमोसाइनिन। प्रोन पेलिमोन में कितनी जोड़ी संबंधित उपांग पाए जाते हैं, जो प्रोन होता है उसमें कितनी जोड़ी
संधित उपांग पाए जाते हैं। तो दोस्तों संधित उपांग की बात करें प्रोन या पेलिमोन में तो 19 जोड़े हैं वो उपांग पाए जाते हैं, 19 जोड़े उपांग पाए जाते हैं प्रोन में। आगे बात करते हैं 38वें में, ट्राइकोनिम्फा नामक सहजीवी प्रोटोजोआ निम्न में से किसके आतर में पाया जाता है? तो दोस्तों दीमक में। ट्राइकोनिम्फा नामक सहजीवी जो प्रोटोजोआ होता है वो दीमक में पाया जाता है, जिससे वो लकड़ी को भी आसानी से पचा लेती है। जी दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है दीमक में पाया जाता है। कॉकरोच में श्वसन होता है, कॉकरोच में श्वसन ट्रेकिया द्वारा होता है, कॉकरोच में श्वसन ट्रेकिया द्वारा होता है। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ट्रोकोडर्मा ग्रेनेरियम का प्रचलित नाम है, जी दोस्तों ट्रोकोडर्मा ग्रेनेरियम है, वो आपको पता होगा भंडारित अनाज है, उसका कीट है और इसका नाम है खपरा बीटल। जी दोस्तों, इससे रेगुलर क्वेश्चन पूछ रहा है, 2015 का पेपर था, इसमें पूछा 16, 17 रेगुलर इससे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप ध्यान रखना कई क्वेश्चन इसमें से रिपीटेड होते हैं, तो आप इसको अच्छे से देखिएगा। ये अपने पूरे 40 क्वेश्चन हो गए, इनको अच्छे से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। और जो और पेपर हैं उनको भी देखिएगा, यदि आप वेटरनरी करना चाहते हैं, उससे संबंधित कोई जानकारी हो या लास्ट ईयर का आपको कट ऑफ देखना हो और भी जो भी जानकारी आपको चाहिए वो सब कुछ वीडियो आपको मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट चेक करिएगा दोस्तों एक बार आप, तो आपको सब कुछ जानकारी समझ में आ जाएगी। और लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।